ना पहले दबाव में आया ना प्रेशर कबूल करूंगा। नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। बड़े ईवान के बड़े मुकाबले से चंद घंटे पहले वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। अपोजिशन की सियासी चालों का तोड़ निकालने के लिए करीबी रुफका से मुशावरत। मुल्क लूटने वालों के साथ एक कदम नहीं चल सकते। कप्तान पुरअज़्म पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, कोर कमेटी का फैसला। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। हर तरफ वोटों की खरीदो फरोख्त और मंडी लगने का शोर। वजीर आजम भी मैदान में कूद पड़े। मुखालिफिन पर अपने सेनेटर से राब्तों का इल्जाम। नून लीग का भी अपने सेनेटर समेत सबूत पेश करने का दावा। बड़े ऐवान की बड़ी सीटों पर कल बड़ा मुकाबला। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी में जोड़ पड़ेगा। डिप्टी चेयरमैन के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मिर्जा अफरीदी और पीडीएम के अब्दुल गफूर हैदरी मद्दे मुकाबल। अददी एतबार से अपोजिशन को हुकूमती इत्तेहाद पर बरतरी हासिल। मुझे 3 कॉल्स आई। हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने का कहा गया। लीगी सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का बड़ा दावा। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम पर 70 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं अवामी दबाव पर टिकट वापस लिया, फिर साथ मिला लिया। किसने पैसे लिए, किसने दिए, सब जानते हैं। सियासत से दूर रहें, एहसन इकबाल ने कौमी इदारों के आगे हाथ जोड़ दिए। मुल्क का वज़ीर आज़म पहले टिकट देता है 70 करोड़ रुपया लेकर, फिर अपनी पार्टी के दबाव में आकर टिकट वापस कर देता है। हम किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही और मैं हाथ जोड़ता हूं रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। हमारे सेनेटर्स को फोन कॉल्स की जा रही हैं। अपोजिशन उम्मीदवार को वोट ना देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मरियम नवाज का बड़ा इल्जाम। बास सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। लीगी रहनुमा का ट्वीट। लन साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। मरियम नवाज के दावे से अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ला इल्म। कहते हैं अभी तक एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार। उम्मीद है कल भी गैर जानिबदार ही रहेगी। नाअहल किया गया लेकिन 9 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट वापस पहुंच गया। लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू से लगा कहीं रोने ही ना लग जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त का एतराफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। कहते हैं जब इन्होंने जमीर खरीदे तब ये कहां थे। आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट खरीदे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इल्जाम। कल सादिक संजरानी जीत जाएंगे। शेख रशीद का दावा। कौमी इदारों पर उंगलियां उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन रहनुमा सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिरदौस आशिक ईवान का जवाब। मरियम नवाज के मुताबिक एतमाद का वोट एजेंसियों ने दिलवाया। गिलानी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अपोजिशन फैसला कर ले। आपका बयानिया है क्या? शहबाज गिल का रद्द अमल। बड़े मुकाबले से पहले अपोजिशन के बड़े मुतहर्रिक मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजल रहमान का भी कौमी इदारों पर सियासी मुदाखलत का इल्जाम। बिलावल भुट्टो का सिराजुल हक को फोन काम आया न। अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। जमात इस्लामी का कल किसी उम्मीदवार को वोट न देने का ऐलान। सेनेट इजलास कल 10 बजे शुरू होगा। पहले नामंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। नमाज जुमा के वक्फे के बाद कागजात नामजदगी जमा होंगे। 3 बजे नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। सेक्रेटरी सेनेट ने शेड्यूल जारी कर दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीट हुकूमती इत्तेहाद ही जीतेगा। चौधरी शुजात, पीर पगारा समेत तमाम इत्तेहादियों ने हमायत का यकीन दिलाया है। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज इलाही और मुन्नस इलाही की मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ का हुकूमती उम्मीदवार को कामयाब कराने का अज़्म। पार्टी से बगावत क्यों की? तहरीक इंसाफ ने सिंध के दौराकीन असम्बली असलम अबड़ू और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। दोनों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला। NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन, हमजा शहबाज ने ड्राइविंग सीट संभाली। लीगी रहनुमा का डस्का का दौरा, कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज की पार्टी रहनुमा से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबडा की खालिद नशस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA-249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च, स्क्रूटनी 25 मार्च, खत्मी फहरिस्त 6 अप्रैल को जारी होगी। कोरोना से मजीद 53 मरीज दम तोड़ गए। तादाद 13,377 हो गई। 2,258 नए केसेस रिपोर्ट। का मौके की लेडी डॉक्टर कोरोना के बायस इंतकाल कर गई। सोना एक दिन में 2900 रुपए महंगा हो गया। एक तोला सोने की कीमत 1,06,700 रुपए हो गई। जेहलों में यालाबारी, इस्लामाबाद में हल्की बारिश ने मौसम में रंग भर दिए। लाहौर में बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाएं। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान में क़याम के बाद भारत जाने वाली गीता को घर वाले मिल गए। फैसल ईदी को फोन के जरिए इत्तला दी गई। 15 साल बाद माँ बेटी ने एक दूसरे को पहचान लिया। वेलकम बैक। पहले दबाव में आया ना प्रेशर कबूल करूंगा। नए इंतखाबात समेत तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। बड़े ऐवान के बड़े मुकाबले में चंद घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। PTI की कोर कमेटी के इजलास में साफ साफ कह दिया, मुल्क लूटने वालों के साथ एक कदम नहीं चल सकते। ऑपोजिशन की सियासी चालों का तोड़ निकालने के लिए इमरान खान के करीबी रफका से मुशावरत। कप्तान सादिक संजरानी की जीत के लिए पुरअज़्म। कोर कमेटी के चांस वफाक और सूबों में गवर्नेंस में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। कोर कमेटी ने फैसला किया कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर-ए-आला पंजाब रहेंगे। निजाम की तब्दीली के लिए आए हैं। मुल्क को लूटने वालों के साथ समझौता करके नहीं चल सकते। हमें नए इंतखाबात समेत सारे ऑप्शंस मद्देनजर रखना पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का हुक्मरान जमात की कोर कमेटी से खिताब 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया।